हेलो। जोहार। कैसे हैं सब आप लोग? जेपीएससी के लिए मैं आज आप सबके सामने हूँ और रियली अब तहलका मचेगा ही। तहलका मचाने आ गया हूँ क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जेपीएससी की तैयारी करना बहुत ही धैर्य का काम है और आप सबको तलाश थी कि एक धैर्यवान व्यक्ति मिल जाए। तो आप जरा एक धैर्यवान व्यक्ति का थोड़ा-सा आप परिचय देख लें। जस्ट अ मिनट, मैं पीडीएफ को लोड कर रहा हूँ और आप थोड़ा-सा वेट करेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, इस वजह से आप ध्यान रखें कि थोड़ा-सा क्लास में विलंब हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला और मैं आपके सामने क्लास लेने के लिए प्रेज़ेंट हूँ। बस पीडीएफ को आने दीजिए, पीडीएफ के थ्रू मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और तब तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जस्ट मैंने कहा कि जेपीएससी के लिए काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है, तो ज़रा धैर्य देखिए। मेरा नाम पवन झा है और मैं पिछले 18 सालों से रांची में सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे रहा हूँ। 18 सालों का धैर्य है मेरे पास। आई एम द डायरेक्टर ऑफ विजय स्टडी सर्किल रांची और मैंने यूपीएससी इंटरव्यू खुद 2 बार फेस की है। साथ ही साथ मैं एक्स फैकल्टी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रहा हूँ और वहाँ पे मैंने कोचिंग और प्रोफेशनल कोचिंग के कारण रिज़ाइन की थी और मैं अनअकैडमी पर यूपीएससी का एजुकेटर रहा। मैं 2019 से मैं यूपीएससी कैटेगरी में एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर और आज हमारी एक नई इनिंग की शुरुआत हो रही है, वो आप सबके साथ, वो है जेपीएससी के लिए। तो हमने कहा कि काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ मैं छात्रों का रिएक्शंस भी देखता हूँ, तो बहुत नेगेटिव भाव रखते हैं जेपीएससी के प्रति और जेपीएससी एग्ज़ाम के प्रति और वो नेगेटिव भाव बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए? इसलिए बदल दीजिए कि दुनिया बदल गई है। कोरोना के बाद वो दुनिया नहीं रही है, जो दुनिया पहले थी। सब कुछ बदल गया, अब जेपीएससी भी उम्मीद है कि बदल जाएगा। दूसरा, आप सबको तैयारी करने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ और सारे अंधकार के बादल आपके अब हट जाएँगे और अगले 1 घंटे में आपको लग जाएगा कि किसके साथ आप तैयारी करने वाले हैं। किसके साथ आप तैयारी करने वाले हैं तो भूलिएगा मत। पहले तो टॉपिक का आपको बता दें कि आज हमारी टॉपिक है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर जेपीएससी पीटी एंड स्पेशल फोकस ऑन झारखंड सेक्शन। तो इसमें हम इसकी तो बात करेंगे ही, ये सब आप जानते ही हैं। मैंने कहा कि भूलेंगे नहीं, ये हमारा कोड है झा पवन 21। झा पवन 21 हमारा रेफरल कोड है। जब आप अनअकैडमी में एडमिशन लेंगे, तो आपको हमारे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हमारे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिए आप 10% डिस्काउंट पाएँगे। तो फीस क्या है? फीस भी ज़रा देख लीजिए। अनअकैडमी ने काफ़ी आपकी व्यवस्था की है। आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% जो रिबेट होगी, थोड़ा-सा छोटे वर्डों में है लेकिन ध्यान रखिए, मंथली 1240 आएगा जो 1400 है और ईयरली की अगर बात करें तो 6000 सॉरी 930 रुपीज़ आएगा इंस्टीड ऑफ 7700। तो मेरे इस क्लास को आप ज़रूर लाइक करेंगे और साथ ही साथ मेरी प्लस क्लासेस जो अब शुरू होने वाली है, प्लस क्लासेस जो हमारी शुरू होगी, वो ध्यान रखें, वो शुरू होगी आपके 11th से। आप में से शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता हो कि प्लस क्लासेस क्या होती है और स्पेशल क्लासेस क्या होती है। तो थोड़ा मैं ये भी बता दूं कि आज जिस क्लास को आप देख रहे हैं वो स्पेशल क्लास कहलाती है। ये स्पेशल क्लास जो है वो एनीबॉडी कैन एक्सेस इट। वो ऐप को डाउनलोड करेगा और ऐप को डाउनलोड कर करके
कोई भी इस क्लास को देख सकता है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जो प्लस क्लासेस होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में और बैचेस होती है, वो पेड क्लासेस होती है। और वो पेड क्लासेस जो हमारी शुरू हो रही है वो झारखंड सेक्शन पेपर 2 झारखंड में 11 तारीख से आप सबके सामने आ रहा हूं। प्रतिदिन रात 9 से 10 बजे आप मुझे देख पाएंगे और ये कंप्लीट कोर्स होगा जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2। ईच एंड एवरी टॉपिक जो आज मैं सिलेबस बता रहा हूं उसका होगा। और इसमें ध्यान रखिए, ये मैंने कहा कि पूरे कवर होंगे। इसकी ड्यूरेशन 60 डेज, 60 दिनों के भीतर प्रतिदिन आप 1 घंटा मुझे लाइव देखेंगे। क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं। 2 साल पढ़ाने वाले भी आपको, समझ गए, में कोर्स नहीं खत्म कर पाएंगे। और यहाँ 60 डेज में ईच एंड एवरी टॉपिक विथ क्लास टाइमिंग तो मैंने कह दिया आपको, विथ पीडीएफ नोट्स, कलरफुल नोट्स जिसकी झलक आज आप देखेंगे, वो पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होगा। अनअकैडमी में तहलका मचेगा, खासकर जेपीएससी में तहलका मचेगा और आप सबको इस तहलके में मेरा साथ देना होगा। आप सब साथ है ना? और सब लोग प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिए, स्पेशल क्लास तो है ही, प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्विज होगी, वीकली और मेगा क्विज, समझ गए? क्विज में भी आपको लास्ट में मैं बताऊंगा वैसा क्विज जिसमें पोलिंग होगा, कौन कितना स्कोर कर रहा है वो सामने आएगा। साथ ही साथ देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन हर 15 मिनट पर थर्ड क्लास में मैं डाउट आपके क्लियर करूंगा। ये सब हमारी ये स्ट्रेटजी है और किसी भी एग्जाम को सफल होने के लिए स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही स्ट्रेटजी बनाने के लिए आज मैं आया हूं। फिर से आप सबका जोहार। जो लोग लेट आए हैं जल्दी आइए, टाइम पे आइए। अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा हमें भी लेट हुई, लेकिन अगले दिन से आप टाइम को फॉलो करेंगे। झारखंड के लोग काफी भोले होते हैं, भोले इतने होते हैं कि तैयारी में भी भोले हो जाते हैं, समझ गए? उनको ये भी नहीं पता होता कि आखिर वो तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। तो मेरा काम है इस पहले स्लाइड में बता दूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जेपीएससी कंबाइंड जो एग्जाम्स कहलाते हैं, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम कहलाते हैं। ये किस चीज के लिए होते हैं? यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है ये देखिए, डिप्टी कलेक्टर के हैं, डीएसपी के हैं, समझ गए, जेल सुप्रिंटेंडेंट, आप कोऑपरेटिव, इसमें कहीं है एटीसी लिखा हुआ है, एजुकेशन सर्विस, सबके क्लर्क नहीं बनेंगे, सबके बनेंगे ऑफिसर। ऑफिसर अपने विभाग के, सेकेंड क्लास ऑफिसर। इंटरव्यू तक में मैंने कहा भोले होते हैं, इंटरव्यू तक में लोगों को पूछा जाता है। यहाँ के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेंगे। एक लड़के से पूछा इंटरव्यू में कि इससे तुम क्या बनोगे, तो उसने कहा सर मैं वीडियो बनूंगा। कहा वीडियो बनोगे, सीईओ बनोगे कि नहीं? पता नहीं सर, सरकार की मर्जी, बना दे। उसको पता ही नहीं था कि वीडियो और सीईओ इक्वल रैंक है। कोई भी वीडियो बन सकता है, सीईओ बन सकता है। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, जेल सुप्रिंटेंडेंट, ये सब पोस्ट आपको मिलेंगे। एजुकेशन सर्विस, कोऑपरेटिव सर्विस आपके रैंक के अनुसार मिलेंगे। मैं ये भी बता दूं कि ये जो जेपीएससी एग्जाम होती है 3 लेवल पर होती है। पहला लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप 2 पेपर्स जिसका खुलासा मैं अभी करूंगा। दूसरा लेवल होती है सब्जेक्टिव टाइप, वो 6 पेपर्स हैं और उसमें सब्जेक्टिव में भी कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रोविजन है जो मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा होती है पर्सनालिटी टेस्ट। आप देखें पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये 3 स्टेज है। आज जो हमारी क्लास है, आपने स्लाइड को देखा होगा। आज फिर से मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशली पीटी को कंसंट्रेट की हुई है, पीटी को सेंटर्ड है। तो आप सब इस क्लास को देखें और अगले अब 50 से 55 मिनट धैर्य के साथ देखें। आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे और आप मोबिलाइज होंगे हमारे प्लस क्लासेस के लिए। सबसे पहले कहा कि भोले सिलेबस देखने में भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर देखते हैं, पता चलता है कि 2 पेपर है। और वैसे स्टूडेंट जो भीड़ देखकर घबरा जाते हैं, बहुत सारे सोचते हैं 1.5 लाख फॉर्म है और 300 सीट है। 1.5 लाख फॉर्म और 300 सीट कहां से होगा मेरा?
अरे भाई, जेपीएससी ने कहा था कि जो तैयारी कर रहे हैं वही फॉर्म भरें, जो ग्रेजुएट है वो फॉर्म भरे। तो हर ग्रेजुएट का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो फॉर्म भर देता है। ये तो नहीं कहा कि जो तैयारी करके आए उसका फॉर्म भरे। तैयारी करने वाले कितने हैं? मैं आपको दावा करता हूं कि तैयारी करने वाले किसी भी कंपटीशन में हार्डली 30%, 30 भी मैंने ज्यादा कह दिया। तो अगर 1 लाख फॉर्म है तो 30,000, 2 लाख फॉर्म है तो 60,000, थोड़ा सा उसमें भी सिंसियर 10%, बाकी बिना तैयारी के जाते हैं। और आपको अब तैयारी करनी है, मेरे साथ जुड़िए। क्यों जुड़िएगा मेरे साथ, अभी मैं बताऊंगा क्यों जुड़िएगा आप। पहले जरा सिलेबस देखिए। सबसे पहले आइए प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम में ध्यान रखें कि हमारे 200 मार्क्स के 200 मार्क्स के 2 पेपर हैं। एक कहलाता है जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा कहलाता है जनरल स्टडीज पेपर 2। 200 मार्क्स के 400 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर 2 के और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर 1 के। ये 2 पेपर हैं, 400 मार्क्स है और 200 क्वेश्चन है। जरा इसको ध्यान कीजिएगा, नोट करके भी रखिएगा। पीडीएफ तो है ही आपके पास, पेन भी ले लीजिए, पेन भी ले लीजिए और देखते जाइए मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूं। ध्यान रखिए, ये स्लाइड तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आइए इस जनरल स्टडीज में कितने सेक्शन है। पेपर 1 की बात कर रहा हूं, हमारा स्पेशल फोकस क्यों झारखंड, अभी मैं आऊंगा। इस पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 1 में 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन और 100 मार्क्स। भारत का पहला कमीशन है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये लिखती है कि किस सेक्शन से हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 क्वेश्चंस, दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस 10 क्वेश्चंस। आप देखते जाइए। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चंस। आप देखें झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो स्पेशली इसके हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से हैं 10 क्वेश्चंस। फिर आइए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स 15 क्वेश्चंस। ये सब आपके पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और आप समझ रहे हो कि मैं क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास तो हैं लेकिन आपने कुछ गौर नहीं किया इस पर। मैं अभी आपको बताऊंगा आपको क्या गौर करने की चीज है। पहले जरा सिलेबस, मेरा काम है कि वैसे स्टूडेंट्स को भी परिचय करा देना जो सिलेबस से अवेयर नहीं है। आप देखें कि ये 8वां सेक्शन जो है हमारा, वो है मिसलेनियस नेचर 15 मार्क्स का। ये 8 सेक्शन हो गए पेपर 1 के। अब ध्यान रखें, ध्यान रखें, ये जेपीएससी, मैंने कहा कि पहला कमीशन जो है जो ये लिखता है कि मैं किस सेक्शन से कितना पूछूंगा। यूपीएससी भी नहीं लिखती, कोई कमीशन नहीं लिखता। एक ट्रेंड होती है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो हिस्ट्री से 35 से 40 क्वेश्चन हो गए, लेकिन कहीं लिखा हुआ है क्या कि 35 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 पूछेंगे? नहीं। जेपीएससी लिखी है और 6th जेपीएससी एग्जाम जो लास्ट हुआ था, उसका सही नाम है जेपीएससी एग्जाम 2016, उसमें उसको फॉलो किया था। आप सब भी उसी को फॉलो कीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को इसने 3 भाग में बांटा है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तीनों में इसने 5-5 क्वेश्चंस दिए हैं, 15 क्वेश्चंस। क्लियर? कोई भी कमीशन ऐसा नहीं होता है। अभी देखेंगे जेपीएससी में खासियत, जो तीनों से इक्वल पूछे। अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। कैसे हम जेपीएससी की तैयारी करें? एक जैसा पढ़ रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, सबको एक जैसा पढ़ रहे हैं। एक जैसा है क्या? नाश्ता और खाना दोनों में एक ही आइटम खा रहे हैं, और शाम का शाम का जो स्नैक्स है उसमें भी वही खा रहे हैं, और सोचते हैं कि जो है पास कर जाए। आज आप हमारे पास जेपीएससी के लिए आए तो मैं जेपीएससी की बात करूंगा। जेपीएससी की तैयारी आपने की है? नहीं, आपने नहीं की। हाँ, हमारे जो स्टूडेंट हैं विजय स्टडी सर्किल रांची, उनको अच्छी तरह से पता है कि कैसे तैयारी करें। लेकिन आप जो ना तो विजय स्टडी सर्किल से जुड़े हैं, ना आप अनअकैडमी से जुड़ रहे हैं, तो आप जल्दी से अनअकैडमी से जुड़िए, नहीं तो आप तैयारी करते रह जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। अब आइए, ये जो पेपर है इसमें तो
और भी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लड़के। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, केवल झारखंड पीसीएस ऐसा है जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बोलता है पढ़ने के लिए। यूपीएससी बोलता है ज्योग्राफी पढ़ो, बीपीएससी बोलता है ज्योग्राफी पढ़ो, जेपीएससी बोलता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ो बोलता है, वो फिजिकल नहीं बोल रहा है पढ़ने के लिए, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं बोल रहा है, वो केवल बोल रहा है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं कि सर देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी, दिखा रहा हूं मैं आपको, सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी। अरे तो ये लिखा हुआ है तो इसको ऊपर देखो ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फिजिकल पढ़ना है। हेडिंग के अंतर्गत झारखंड एक राज्य है, राज्य के जिले हैं 24, तो झारखंड के 24 जिले दिया, तो झारखंड के देखे ना, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट रांची लिखा, दूसरा धनबाद, इसका मतलब वो बिहार में चला गया। ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फिजिकल पढ़ना है, और वही किताब लेकर उठाकर पढ़ रहे हो, बीपीएससी और यूपीएससी वाला किताब लेकर जेपीएससी में भी पढ़ रहे हो। ज्योग्राफी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का पढ़ना है, और मन में संतोष नहीं है तो लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर नहीं लास्ट एग्जाम, यहाँ ईयर वाइज एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो गया तो बहुत लक्की, समझ गए। तो लास्ट एग्जाम का देखो कि लास्ट एग्जाम में क्या पूछा है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से क्वेश्चन, वो तो देख ही नहीं रहे हो। तो यहाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी, ये 3 क्वेश्चन फिक्स है। इसमें क्या आते हैं, इसमें क्या आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा, तो जैसे भारत के पहाड़, भारत की नदियां, रिवर्स, ये सब पढ़ना होगा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चट्टान, रॉक्स, वर्ल्ड का नहीं, तो लोड तो कम है और पढ़ रहे हो ज्यादा। अब देखो कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी, ये ही नहीं पता है कि जनरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जनरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। कोई बहुत किसी का सजेशन ले लिया, बोल दिया ये किताब पढ़ो, तो उठाकर पढ़ रहा है, माजिद हुसैन की किताब पढ़ रहा है, बर्नवाल की किताब पढ़ रहे हैं। अरे किताब में तो सब चीज है, लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। जेपीएससी एकदम क्लियर है कि क्या आपको कहां से क्या पूछेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा कि जनरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब ही नहीं पता आ रहा है, आप पढ़े जा रहे हैं पूरा किताब पढ़ ली, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब कह रहा है इसको पढ़ो तो इसका मतलब क्या है। ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास में सब खुलासा कर देंगे, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे, इसलिए जल्दी से प्लस में आओ, सब डिटेल पर। हाँ, आप में से बहुत इकोनॉमिकली वीक हो तो अन अकेडमी ने तो पूरी व्यवस्था आपके लिए कर दी है, इससे कम फीस क्या होगी आपकी। और आप देखें ईएमआई ऑप्शंस भी आपके पास है, तो इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो। आप इसको टेलीकास्ट करने का है, जुड़ो, जल्दी जुड़ो, वरना देर हो जाएगी। जेपीएससी फॉर्म आने वाला है और एग्जाम जल्दी होने वाला है, मतलब ही नहीं समझ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब क्या है, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का मतलब क्या है, और वो भी केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 2 क्वेश्चन दे रहा है, 2 पूछा है पिछले बार, 2 क्वेश्चन दे रहा है, जहां 3 क्वेश्चन दे रहा है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। अब आओ, ये अभी सिलेबस बता रहे हैं, आप देखो कि यहाँ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये तो और ऐसा सिलेबस है जो किसी भी पीसीएस में नहीं मिलता, किसी भी पीसीएस में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेडिंग है, लेकिन इसके अंतर्गत हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है एंड गुड गवर्नेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस तो यूपीएससी में भी पढ़ना है। बीपीएससी लिखती नहीं है कि गुड गवर्नेंस, लेकिन उसका पॉलिटी के अंतर्गत गुड गवर्नेंस होता है, आप इस बात को ध्यान रखें। लेकिन जेपीएससी तो लिख रही है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, लेकिन यहां पर वैल्यू देखिए आप, और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर बोल दिया कि डीडी बसु की किताब पढ़ो, पढ़ने लगे डीडी बसु की किताब, आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ो, किताब में सब कुछ है। जेपीएससी के रिलेटेड क्या चीज पढ़ना है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू है 4 क्वेश्चन। और देखो 2 क्वेश्चन एकदम तय है तुम्हारा कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से पूछेगा, 10 पेज है केवल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, या 2 क्वेश्चन श्योर है। इमोशनल पढ़ाई नहीं करना है, प्रोफेशनल पढ़ाई करना है। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन हमारा श्योर है, तो बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा ही पढ़ना है। इधर हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परेशान हो रहा है, ऑप्शनल वाला उठा करके अवस्थी माहेश्वरी को लेकर पढ़ रहा है,
अवस्थी, माहेश्वरी, फारिया सब लेके पढ़ा, तब भी इसका 4 क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। इसलिए नहीं बना पा रहा है कि ये जीएस का स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शनल का स्टैंडर्ड होता है ग्रेजुएशन लेवल। तो इसमें 12th पढ़ना है, ओवरडोज दे रहा है, ओवरडोज देके उल्टा उल्टा तैयारी कर रहा है, और तथाकथित यहाँ पर एक से एक जो गुरु हैं वो तैयारी भी करा रहे हैं, जिनको खुद अपने सिलेबस नहीं पता है क्या पढ़ना है, वो दूसरे को तैयारी करा रहे हैं। अनअकैडमी से इसलिए कहा ना जुड़ जाओ, मैं आ चुका हूं और आप सब भी जुड़ जाओ। तूफान आने वाला है। पवन का पर्यायवाची नाम क्या होता है, समझ रहे हो ना? पवन का पर्यायवाची ध्यान रखो, तूफान पर भी पहुंचोगे। आ चुका है, और मेरे साथ बहो और सीधे जेपीएससी के एग्जाम को क्रैक करके सीधे घुस जाओ झारखंड प्रशासन में, सीधे डायरेक्ट 1.25 साल के अंतर्गत ये एग्जाम कंप्लीट होगा। मैं आपको बता रहा हूं, देर हो जाएगी। अभी देखो मैंने सिलेबस बताया कि इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चिंतित ना करो। अभी ये नहीं बता रहा हूं कि करोगे क्या, अभी सिलेबस में समझा रहा हूं, करोगे नेक्स्ट स्लाइड्स में बताते जाऊंगा कि आपको करना क्या है। हमारा स्पेशल फोकस झारखंड क्यों है उस पर भी आ रहे, पहले जरा इन सबको भी बता दें। अब आइए, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी 10 मार्क्स का, जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो। ये पहले तो इंडियन इकोनॉमी से है, ये तो सब जगह रहता है, बीपीएससी में भी रहता है, यूपीएससी में भी रहता है, सब जगह रहता है ये, समझ गए? तो यहाँ पर बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है भैया? बेसिक फीचर में क्या पढ़ना है, पूछो किसी से जो तैयारी कर रहा है जेपीएससी का, क्या पढ़ना है इसमें? उलट हो जाएगा, किताब कहेगा रमेश सिंह की किताब पढ़ लो, रमेश सिंह की किताब पूरा पढ़ना है कि बेसिक फीचर में क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन आएगा कि नहीं, बेसिक फीचर पता ही नहीं है कि पढ़ रहे पढ़े जा रहे हैं, जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो समझ में आया कि धारणीय विकास। अब इकोनॉमिक इशू में आएगा, व्हाट कम्स अंडर इकोनॉमिक इश्यूज, पढ़ा है क्या कभी, कहाँ कौन सा किताब में लिखा हुआ है इकोनॉमिक इशू में क्या आएगा? देखोगे कवर बदल दिया है, बीपीएससी में भी वही डाल देता है, जेपीएससी में भी डाल देता है, यूपीएससी में भी वही डाल देता है, टॉपिक 1 टू लास्ट। मतलब तो समझो कि पढ़ना क्या है, ये मतलब नहीं समझ रहा है, और उठा के पढ़े जा रहा है किताब को, और फिर फेल कर रहा है एग्जाम में। एक एग्जाम में फेल करेगा, सिलेबस पढ़ेगा ही नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए इतने विश कर रहे हैं, अच्छी बात है। और आप सब जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़े। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ लिखा हुआ अलग से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात किए थे, तो ग्लोबलाइजेशन तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आएगा, और ग्लोबलाइजेशन यहाँ लिखा भी हुआ अलग से। तो इससे तो 2 क्वेश्चन तय है, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तय है। पूरा इधर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, उसमें 4 क्वेश्चन तुमको मिल रहा है, इधर पहले पढ़ करके इसको क्यों नहीं मजबूत कर लेते हो? इसको मजबूत कर लो, इधर वाला मजबूत कर लो, तो 6 क्वेश्चन का तैयार, 4 क्वेश्चन के लिए पूरा इकोनॉमी पढ़ना पड़ रहा है, उसको भी पढ़ना है, छोड़ना थोड़ा ही है। लेकिन पढ़ना है तो उसको तरीके से पढ़ो ना, घटिया तरीके से पढ़ने से कुछ होगा? अब आइए, यहाँ पे आइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगला अगला स्लाइड आप देख रहे हैं, टॉपिक अगला साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज है। अब बीपीएससी और देखो जेपीएससी में यूपीएससी में अंतर क्या, यूपीएससी से तो कुछ समानता जहां जेपीएससी की दिख रहा है। जनरल साइंस में मात्र 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। अब बीपीएससी के लिए भी उतना ही पढ़ रहा है, जेपीएससी में पूछ रहा है, अरे तो साइंस में यहाँ 6 क्वेश्चन आ रहा है जनरल साइंस से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना है, बहुत है उसमें पढ़ना। बीपीएस बीपीएससी में 20 क्वेश्चन लगभग जनरल साइंस से आता है, यहाँ साइंस से 6 क्वेश्चन दे रहा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये कौन पढ़ेगा, इससे भी 6 क्वेश्चन है। इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये कम मेहनत में ये ज्यादा स्कोर दे देगा। इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम डीप में जाएंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत है, हमको पास करने से मतलब है। भाई बताओ कि हमको विद्वान होना है, पहले बताओ, यहाँ जो ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो या हमसे पढ़ोगे, किस लिए पढ़ रहे हो? पास करने के लिए कि विद्वान होने के लिए? बता दो, पहले प्रायोरिटी अपना तय कर लो, क्या करना चाहते हो। मैं तो आया हूं आपको पास कराने के लिए, और अगर आप विद्वान बनने हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विद्वान बनोगे, तो बढ़ो उसमें,
तो यहाँ पे जब 6 क्वेश्चंस के लिए जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना पड़ रहा है और इधर 6 क्वेश्चंस में हम केवल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और पढ़ लेंगे तो हमारा सस्ते में काम निपट जाएगा और इसमें हम 6 में से 4 भी स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा 8 सब्जेक्ट है तो हमको साइंस में कठिनाई है, लेकिन ये जो पोर्शन है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत होगी आर्ट्स बैकग्राउंड को? इसमें सैटेलाइट वगैरह का जो सिस्टम है हमारा, जो करंट हमारे मिसाइल्स वगैरह हैं, आप देखें वो सब जीपीआरएस सिस्टम जो हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्ट है उसमें साइंस आर्ट्स क्या करेगा? अप्लाइड पोर्शन देखना है। तो अप्लाइड पोर्शन में हमको क्या, इधर हमको दिक्कत हो सकती है कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इधर इधर 6 4 6 3 9 क्वेश्चन है। तो जेपीएससी तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को थोड़ा साइडलाइन कर सकते हो और इधर आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। अब देखिए, आप देखें कि ऐसे करके तैयारी करोगे तब तो उल्टा पुल्टा तैयारी। आप देखो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, पहले तो पूरा पेपर 2 अभी आया नहीं, पूरा पूरा पेपर 2 झारखंड है 100 क्वेश्चन और इधर भी 10 क्वेश्चन झारखंड से ये पेपर 1 में, यानी एक 200 में 110 क्वेश्चन झारखंड है। इधर जो है झारखंड इसमें दे रहा है इसका हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज, पूरा झारखंडी में है। जेपीएससी में सेलेक्ट हो गए तो झारखंड को जानो। बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ, बाहरी का मतलब है कि झारखंड से को नहीं जानेगा वो झारखंड में नहीं आ पाएगा। बाहरी का वो मतलब नहीं है, जनरल कैटेगरी में कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, भारत के नागरिक भर सकते हैं। बाहरी का सिलेक्शन इसलिए कम होता है कुछ झारखंड के बारे में जान नहीं रहा, जनरल किताब लेके पढ़ रहा, नहीं तो आएगा क्यों नहीं, जनरल में तो सब लोग आएंगे, रिजर्व में किसी भी स्टेट में नहीं आते। समझ गए? तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन, यह भी हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से। अब आइए जो करंट इवेंट्स, इससे तो आप अच्छी तरह परिचित हैं। देखिए, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं कि ये पेपर 1 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स है। अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स है, आप ध्यान रखिए, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी करंट मिलेगा आपको, वो झारखंड का करंट है। तो क्या इसमें झारखंड नहीं पूछेगा? अरे इसमें झारखंड इसमें भी पूछेगा, नेशनल में नहीं आता है क्या? लेकिन कोशिश करेगा पेपर 2 में पूछे। दूसरा, ये सेक्शन में स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत आता है कि करंट हम कहां से पढ़ेंगे, मतलब कब से पढ़ेंगे। पिछला जेपीएससी पीटी हुआ था 2016 दिसंबर में और अगला जेपीएससी का अब संजोग लग रहा है कि 2020 में होगा। तो करंट कब से पढ़ेंगे, 2016 से कि 2020 का? अरे 2016 से पढ़ेंगे 2020 का। करंट का मतलब होता है 1 से 1.5 साल की घटना है। लेकिन सावधान रहना होगा, बीपीएससी के स्टूडेंट बहुत भुगत चुके हैं, 2-2 साल 3-3 साल पहले का भी पूछ देता है। तो ये एक दिक्कत है, एक दिक्कत है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको वो ध्यान रखें कि ये चीजें उनको कब से करंट पढ़े। तो यहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होगी, 1 से 1.5 साल को विशेष रूप से फोकस, और कुछ पुराने इंपॉर्टेंट चीज उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखें। अब आइए कि हमारे जो, हाँ, लास्ट सेक्शन है इसमें पेपर 1, उसके बाद मैं तुरंत झारखंड पर आ रहा हूं। भाई झारखंड पर बहुत ध्यान से देखना, स्पेशली आज झारखंड को फोकस है हमारा क्लास। ये देखो, ये ऐसा सेक्शन है जिसमें कि ऐसा किसी भी पीसीएस में नहीं है, मिसलेनियस ये है, और ये जनरल साइंस से भी ज्यादा महत्व का है। इसमें 15 क्वेश्चन है और मैं आपको कह रहा हूं कि इसके कुछ टॉपिक्स जो होते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी से मिलते जुलते हैं। जैसे देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके बाद ह्यूमन राइट्स, देखिए आप पॉलिटी में पढ़ना होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी का टॉपिक है। स्पोर्ट्स एक हो गया आपका, फैक्ट बेस्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी और पीए दोनों का पार्ट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे आप तो मैनेजमेंट का पार्ट है, पीए का पार्ट आता है,
पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी तो हम पढ़ ही है, इसको अगर देखें इसमें 15 क्वेश्चन है भाई, 15 क्वेश्चन मायने रखता है। और 15 क्वेश्चन ध्यान रखिए कि ये इस नेचर के जनरल जिसकी तैयारी आप करते हैं, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, इनकी तैयारी आप करते रहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये सेक्शन भी इजीली किया जा सकता है और इसके स्रोत को डेवलप किया जा सकता है। कैसे? तो थोड़ा सा आप पेपर 1 को फोकस करते हुए अब पेपर 2 पर जाएंगे। जरा देखिए, पेपर 1 की खासियत अन्य पीसीएस से अलग क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप। पेपर 1 की खासियत जो जनरल और जगह की तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी में अलग क्या है कि सबसे पहले कि पहला पॉइंट है कि इसमें सभी सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला फीचर ये ऐसा किसी भी पीसीएस में नहीं होता, मैंने कहा। दूसरा मैंने कहा कि इसमें केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। तीसरी बात हमने कहा कि विविध खंड है, मिसलेनियस, इसका महत्व जनरल साइंस से भी ज्यादा है, जो अभी हमने चर्चा किया। और चौथा, पीए को शामिल किया गया है इसमें, और झारखंड का 10 क्वेश्चन भी शामिल है। ये पेपर 1 की खासियत है जो अन्य पीसीएस से अलग है। लेकिन अब आइए बात करें जिस पर कि पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है, जिस पर पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है, वो है जनरल स्टडीज पेपर 2। आपको याद दिला दें, कहीं आप भूल ना जाएं कि आप अगर इस क्लास को पसंद कर रहे हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए, और ध्यान रखिए कि आप मेरे प्लस क्लासेस में आइए। प्लस क्लासेस 11 जुलाई से रात 9 बजे शुरू हो रही है, और झारखंड सेक्शन में पूरा 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन में करवाऊंगा। 110 क्वेश्चन जेपीएससी पीटी, और ये जो तैयारी करेगा वो सेलेक्ट होगा। और ये हमारा झा पवन 21 रेफरल कोड आप भूलेंगे नहीं, जिस पर आपको 10% डिस्काउंट होगा। देर न कीजिएगा, कल और परसों समय है आपका। और आप ध्यान रखें कि जैसे ही झारखंड स्पीड से शुरू होगी, आपके 60 दिनों के अंदर 110 क्वेश्चन की तैयारी विथ क्वालिटी एजुकेशन, फैक्ट्स को याद रखने की टेक्निक, केवल नोट डाउन नहीं करना है। 70% चीजें मैं क्लास के अंदर आपको रटवाऊंगा, 70%, 30% घर के लिए। तो 1 घंटा देने में क्या जाता है भैया, 1 घंटा आजमा के तो देख लो। ज्यादा आजमाना है तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, तब और आजमा लोगे। तो देर नहीं करना है, समझ गए? 2 महीने में झारखंड सेक्शन कंप्लीट होगा, और झारखंड के बिना आप ध्यान रखिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या है इसमें, झारखंड में क्या है पहले देखो। झारखंड में मैंने पहले स्लाइड में आपको रखा है झारखंड का इतिहास 8 क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन, झारखंड मूवमेंट 7 क्वेश्चन। देखिए, जेपीएससी भी इस मामले में एक और अलग है। पेपर 1 इंग्लिश में, पेपर 2 हिंदी में, जैसा दिया हुआ मैं दे रहा हूं। लेकिन हमारी क्लास जो होगी, इंग्लिश मीडियम वाले भी उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। हमारे पीडीएफ जो होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। इंग्लिश मीडियम में क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी डिटेल करता हूं, पहला जरा इसका देखिए। 5 क्वेश्चन झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति 5 क्वेश्चन, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार 5 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3, खेलकूद 5, 12 क्वेश्चन भूमि संबंधी कानून। मैं रीड कर रहा हूं क्योंकि ये तो आपके पास भी है और आप इसको देख सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं ताकि मैं तैयारी के पहलू पर ज्यादा जोर दूं। झारखंड का आर्थिक इतिहास 47 से आर्थिक 10 क्वेश्चन हैं, औद्योगिक नीति और देखिए विस्थापन 6 क्वेश्चन हैं, प्रमुख उद्योग का नाम, प्रमुख योजनाएं 5 क्वेश्चन, जंगल प्रबंधन 5 क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी तथ्य 7 क्वेश्चन, आप देखें आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन, और समसामयिकी 7 क्वेश्चन और विविध तथ्य। टोटल 100 क्वेश्चन हैं झारखंड से, 200 मार्क्स, और 10 क्वेश्चन पेपर 1 में भी है। तो 200 में 110 क्वेश्चन झारखंड है, और जो झारखंड नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं करेगा। कितना नंबर लाना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा? आपको सिलेक्शन से मतलब है, ध्यान रखिए।
आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको कितना नंबर चाहिए, तो पिछले बार का कट ऑफ देखो, पिछले बार का कट ऑफ 53% गया था। 53% मतलब 206 मार्क्स 400 में, जनरल कैटेगरी का फर्स्ट लिस्ट आई थी तब। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, बहुत सारे ग्रेजुएट आ गए, तैयारी का मटेरियल आ गया, और मैं आ गया हूं अनअकैडमी पर, इसलिए थोड़ा सा कठिन होगा। 60% का टारगेट रखो, 60% से ज्यादा का टारगेट रखो। हमारे नोट से टैली तो करेंगे 75 से 80%, लेकिन पास करोगे 60% से टारगेट रखो। 75 टू 80% आपके डायरेक्ट पीडीएफ से नोट्स आएंगे, आप मिला के देख लीजिएगा। तो हम क्या करें, जरा इसका खुलासा देखिए। आप पूरे सिलेबस को अगर आप देखिएगा, ये जेपीएससी की क्लियरिटी है, किस सेक्शन में क्या पढ़ना है, आपके क्लियर दिए हुए हैं। आपके झारखंड का इतिहास, इसमें देखिए, झारखंड का इतिहास, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, माझी, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहोर और जातीय पंचायत, ये 5 करके एक एक क्वेश्चन दिया। कितना क्लियर है सिलेबस, क्लियर नहीं है आप और आपके पढ़ाने वाले कि इसमें क्या पढ़ना है। मुंडा शासन व्यवस्था, इसका नाम दिया है हिस्ट्री, है ये पॉलिटी, शासन व्यवस्था तो पॉलिटी में होता है, नहीं, पॉलिटी है लेकिन शासन व्यवस्था की हिस्ट्री देखना है, इसलिए उसने हिस्ट्री लिख दिया। एक एक क्वेश्चन सबसे आएगा, आप देखिए कि एक एक क्वेश्चन आएगा। पूरा झारखंड सेक्शन फैक्ट बेस्ड है, टोटली फैक्ट बेस्ड है, इसलिए यूपीएससी से इसकी तैयारी थोड़ी सी अलग आती है, रटने वाला है, और यही मैं रटवाऊंगा आपको 70% क्लास में। पेपर 1 तो सब जगह कॉमन है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, असली अंतर तो पेपर 2 लाएगा, और उस पेपर 2 को पढ़ रहे हैं बेतरतीब घटिया ढंग से। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लिख करके मुझे कोई बताइए, इतने लोग हैं ना क्लास में, आप लिख कर बताइए। यस सिद्धार्थ, गाइडेंस, मुझे लिख कर बताइए कि इंग्लिश मीडियम में झारखंड के सिलेबस को कवर करता हुआ कौन सी किताब में पढ़ूं, मुझे बताइए। मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, इंग्लिश मीडियम में झारखंड के ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करते हुए मैं कौन सा किताब पढ़ूं, मुझे बता दीजिए नाम, आज कौन सी किताब है अवेलेबल। इवन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हिंदी मीडियम में आइए आप, पहले तो उस पर बाद में जाएंगे, थोड़ा सा मैं एक बार और सिलेबस पढ़ लेता हूं। झारखंड के सदान, ये सब कॉन्सेप्ट वाले हैं, कॉन्सेप्ट वाले, ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट से सदान का मतलब क्या होता है पता ही नहीं, ट्राइबल का मतलब क्या होता है वो भी जानकारी नहीं है। अब स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ विभूति, दोनों में डिफरेंस क्या है। महेंद्र सिंह धोनी स्वतंत्रता सेनानी है कि विभूति, उसको पढ़े जा रहे हैं। आपने कहा ओनली वन सुनील सिंह, और सुनील सिंह की किताब बहुत अच्छी किताब है, लेकिन क्या वो पूरे सिलेबस को कवर कर रही है, वो सिलेबस को कवर कर रही है, मुझे बता दीजिए आप। अब आइए, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, ये पूरा समझ गए। अब देखिए कि थोड़ा सा, हाँ चलिए, ये सब फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिस्ड है, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्स हैं, रटने वाले चीज है। झारखंड की विशिष्ट भाषा, खाली हेडिंग दिया हुआ है, स्टूडेंट इसका मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। सोशल कंडीशन, सोशल सामाजिक स्थिति में हमको क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक स्थिति में क्या पढ़ना है। अब बताइए मुझे कि यहाँ जो धार्मिक विशेषताएं दिया हुआ है और यहाँ सांस्कृतिक, क्या सांस्कृतिक के अंतर्गत धार्मिक आता है कि नहीं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, क्यों अलग लिख के दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे धार्मिक और एक दे रहा है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में धार्मिक नहीं आएगा, तो आएगा तो फिर अलग क्यों दिया है, ऐसे ही दे दिया, कुछ तो कारण होगा। अभी तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। सर डीसीडीएम कितने सालों में बनेंगे, ये पहले तो मैं बता दूं आपको कि जेपीएससी से आप डीसी और डीएम नहीं बनेंगे, तो पहला तो आप नोशन को वहीं पर चेंज कर लीजिए, ठीक है। आप जेपीएससी से बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या डीएसपी। और अब अगर आप यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विस में रहते हैं, ठीक है,
सर्विस में रहते हैं तो रिटायरमेंट से कुछ साल पहले आपका प्रमोशन होगा तो आईएएस में प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं आप। 55 साल से कम उम्र हो, पर बेदाग सर्विस आपकी रही हो, तब आप प्रमोशन से डीसीडीएम बन सकते हैं। प्लेथरा ऑफ नॉलेज बाय इंग्लिश में अच्छा बुक है। हाँ, ये भी अच्छी बुक है। मेरा सवाल केवल ये था आपसे कि क्या पूरे सिलेबस को कवर करती है? बुक्स की कोई कमी नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई किताब जो कि पूरे सिलेबस को कवर करती है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, पुरातात्विक, धार्मिक और आधुनिक स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं, सिलेबस का मीनिंग ही नहीं जान रहे हैं। अब जैसे आदिवासी जाति है, आदिवासी प्रजाति है, क्या है तो क्यों लिखा है विशेषता है क्या आदिवासी? तो ये आप मीनिंग इसी अर्थ से पढ़े ही नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा कि से हम पूछेंगे, तो इस पर आपने चर्चा कहां की? आपने इसकी चर्चा नहीं की। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जाति प्रजाति इसका मीनिंग नहीं जान रहे आप। झारखंडी साहित्य साहित्यकार ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आपके पूरे भटकने की चांस है। कोई इसका लिमिटेशन ही नहीं है कि कितना इसमें पढ़ें और कहां से पढ़ें। यहां भी स्टूडेंट्स भटक रहे हैं, साहित्य और साहित्यकार। अब झारखंड में कई प्रकार के साहित्य, रीजनल साहित्य हैं, उनके साहित्यकार हैं। और उधर तो था आपके सिलेबस में, देखिए साहित्य का यहां भी चर्चा था, लोक साहित्य दिया हुआ है, फोल्क लिटरेचर। तो आपके आपके इन चीजों को आपको जानना होगा कि हमको स्पेसिफिक कहां से मटेरियल मिलेगा। प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, खाली दे दिया प्रमुख शिक्षण संस्थान, इसका डिटेलिंग नहीं है। किसको आप प्रमुख शिक्षण संस्थान मानेंगे? क्या किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? हमारे जो उसमें क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन इंस्टीट्यूट, जैसे बीआईटी है मेसरा, बीआईटी मेसरा कब बना? ठीक है, ये और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? पुलिस केंद्र हजारीबाग कब बना? हालांकि वो शिक्षण केंद्र नहीं है, अनुसंस्थान में है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो। यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, इनके पूछे जाते हैं। तो इनके संबंध में आपको स्पेसिफिक क्या मटेरियल हम कलेक्ट करें? तो आपके पास 1 साल का इसी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है, 1 साल से आपको अंदाजा होगा। और प्रीवियस 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन भी हैं जो आपको गाइडलाइन देंगे। तो क्या उस हिसाब से आपके मटेरियल्स हैं और क्या उस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं? इस चीज को ध्यान रखिए। खेलकूद दे रहा 5 क्वेश्चन, झारखंड के खेलकूद, झारखंड के खेलकूद में क्या पढ़ना है? 3-4 तरह से खेलकूद में पढ़ना होता है। एक तो खेलकूद के यहाँ पे जो सबसे मुख्य होता है, कौन कौन खिलाड़ी है, किस खेल से, इसमें करंट रिलेटेड प्लस ट्रेडिशनल दोनों पूछे जाते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा जाता है कि अवार्ड्स वगैरह, झारखंड की खेल नीति, ये सब आएंगे जो 5 क्वेश्चन से। थोड़ा सा टाइम इसमें देंगे तो ये 5 में से 3-4 बन जाएंगे। अब ध्यान रखिए कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट को लगता है, ये झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम। क्यों लगता है ये प्रॉब्लमेटिक? पहले तो इसका महत्व बहुत है। इसमें आप देखिए कि 12 क्वेश्चन है, 5 सीएनटी से, 5 एसपीटी से, और 2 क्वेश्चन हैं आपके आप देखें, ध्यान रखिए, 2 क्वेश्चन अन्य राज्य परक अधिनियम से। तो ये इसलिए रहता है क्योंकि इसमें एक्ट है, तो एक्ट के प्रोविजन से पूछते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं। बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे चैप्टर्स है, वहां चैप्टर्स है, सेक्शंस हैं। सीएनटी बात करें 271, आप देखें सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं आपके 19 चैप्टर्स। तो इस तरह से सब में मैंने अभी बताया था, जॉन्टी लास्ट ईयर 53% गया था, 206 मार्क्स। 2016 का बात करें, फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें, उसी को प्रमाणिक मान के चलिए आप। तो आपके झारखंड के ये इसके कारण इसमें कठिनाई होती है। उसका भी साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का। कोई भी बड़ा चीज होता है उसको ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, और उसके बाद चैप्टर्स को अलग करना चाहिए,
सेक्शंस को अलग करना चाहिए। ऐसे पढ़ नहीं रहे, किताब से सीधे लेकर रामायण की तरह पढ़ रहे हैं, उसके पीछे मेहनत नहीं कर रहे हैं। 2-3 बार लिखिएगा, मैं टेबल बनाऊंगा, देखिएगा टेबल को अरेंज करूंगा, मैं टेबल के साथ आपके फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कैसे आप उसको रटेंगे। तो आपके लिए ये पता होना चाहिए कि ये कठिन है, लेकिन कुछ चैप्टर तो बहुत आसान भी है ना। जैसे अभी मैं खेलकूद की बात कर रहा, शिक्षण संस्थान, उस पर कम टाइम देंगे, इस पर ज्यादा टाइम देंगे। हर के लिए एक जैसा कैसे करेंगे? तो इसलिए अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो 12 क्वेश्चन है यहाँ पे, 12 दूना 24, तो 20 पेज आएगा इसमें लगभग हमारा। 20 पेज अगर हमारा आ रहा है, एक दिन में एक पेज भी देंगे तो 20 दिन, एक दिन में एक ही क्यों देंगे? अगर हम 4 घंटे के एवरेज पढ़ रहे हैं तो इसलिए 2 से 3 पेज एक दिन में हम कर सकते हैं। तो 7 दिन आप इस पर ही दे दीजिए ना, ये पूरा रट जाएगा, पूरा रटा जाएगा। अब आइए, दे रहा है राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास और लिखता है, फिर झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज इत्यादि। आप समझ रहे हैं इत्यादि का मतलब? व्हाट इज द फीस फॉर योर कोर्स इन अन अकेडमी? फीस तो मेरे कोर्स की अलग से नहीं होती है, अन अकेडमी पर फीस तो आपके मंथली, और आप ध्यान रखिए मंथली, आपके जो है क्वार्टरली, 6 मंथ और ईयरली होती है। खाली टीचर स्पेसिफिक फीस नहीं होती। जो फीस आप पे करेंगे ईयरली का, हमारा कोड का इस्तेमाल करके, जैसा हमने आपको बताया था 6,930 ईयरली है, तो उसमें और भी टीचर के आपके क्लास मिलेंगे और मेरे भी क्लास देखेंगे। तो मेरी तो उसमें शामिल है। मेरा टाइम याद रखेगा, 9 से 10 झारखंड स्पेशल 11 तारीख से शुरू हो रही है। 11 तारीख दिन शनिवार, 11 जुलाई, 9 से 10 प्रतिदिन चलेगी, संडे को छोड़ के। और इसमें पूरे ईच एंड एवरी टॉपिक विथ दिस कलरफुल मटेरियल्स, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ, यू विल गेट द प्रिंट आउट, और साथ साथ चलेंगे। दिस टाइम कंपटीशन विल बी मोर टफ। कोई टफ नहीं होगा सिद्धार्थ, जितने भी इस पर ज्वाइन करेंगे, हजारों में रिजल्ट आती है पीटी में, सब लोग पास करेंगे। तो हजारों लोग ज्वाइन करें, तब देखें, और आप पर प्रेशर रहेगा, समझ गए, कि आप करेंगे और बेहतर तैयारी करेंगे। इसलिए जितने से जितने लोग मोबिलाइज हो सकते हैं, आप मोबिलाइज हो। पढ़ रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। आप मेहनत दूसरे डायरेक्शन में कीजिए। 10 किताब के चक्कर में क्यों पड़े हुए, अभी मैं बताऊंगा। औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास और अन्य नीतियां, आप देखिए यहां पर 4 क्वेश्चंस दे रहा है। झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब झारखंड की 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, 1, 2, 3 जान लेंगे तो उधर से ही हमारा 2 क्वेश्चन हो जाएगा। विस्थापन और पुनर्वास नीति, चूंकि अन्य नीति दे दिया है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। अन्य नीति में जैसे डोमिसाइल पॉलिसी वगैरह आएगा, उसको देखना पड़ जाएगा। तो हमारे ये, इस हिसाब से आप पढ़ क्यों नहीं रहो सिलेबस के अनुसार? ये देखो एकदम फैक्चुअल है, जो कि जेएसएससी जैसे एग्जाम में पढ़ते हो। प्रमुख उद्योग का नाम पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। कौन कहाँ बीएसएल कब बना, कब कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, लेबर कहाँ से मिलते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो रटने वाला है, रटने का टेक्निक जानो ना, कैसे रटा जाए। लिखने वाला मेहनत का है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी पेपर 1 में हेल्प करेगा, लेकिन पेपर 2 का क्या होगा? झारखंड की प्रमुख योजना, उप योजना, इसमें यह नहीं लिखा हुआ कब से कब तक। जब से झारखंड राज्य बना है तब से केंद्र की योजनाएं हैं, झारखंड की योजनाएं, अद्यतन करंट तक इसमें आएगा, और 5 क्वेश्चन होगा इसमें। ये भी एकदम लिस्ट बनाने वाली बात है कि अगर आप लिस्ट प्रॉपर बना लेते हैं, जैसे बिरसा मुंडा तकनीकी सहायता योजना, एकलव्य योजना, आप ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो नेशनल लेवल पर बहुत सराहा गया। तो ये सब का आप लिस्ट कब हुआ है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या प्रोविजन है, ये सब पूछे जाते हैं। उस ढंग से मटेरियल कहाँ तैयार है? किताब के भरोसे हैं, किताब में तो बहुत सारी बातें हैं, अभी देखें कैसे यूज करेंगे। इसके बाद आइए जंगल, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपके जो हैं, ध्यान रखिए कि ये 5 क्वेश्चंस दे रहा है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगल झाड़ से ही तो झारखंड भरा हुआ है। तो
इसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, कितने वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर, नेशनल पार्क, सबका फिर फैक्ट मोड, कौन कब बना है, किस पशु के लिए है, कितना अरेंज है आपका नोट्स, इस चीज को आप देखिए। इसके बाद आप देखिए पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, ये करेंट है, इसमें स्टूडेंट को दिक्कत आती है, ये अप टू डेट खोज रहा है। आप ये नेशनल लेवल से कनेक्टेड है, लेकिन पढ़ना है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर जो गिद्ध हैं, गिद्ध मर रहे हैं। अब गिद्ध मर रहे हैं तो उसका मरने का कारण क्या है, कौवे मर रहे हैं। सबसे गर्म वर्ष कौन रहा झारखंड में पिछले 10 वर्षों में, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपके। इस ढंग से आपने सोचा कहाँ है। अब आइए डिजास्टर मैनेजमेंट दिया अलग से, और इसमें देखिए पांच क्वेश्चन आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछे जा रहे हैं, 5। आप इसका महत्व देखिए, 5 क्वेश्चंस। अब बहुत सिंपल है, सिंपल मतलब फैक्ट्स है। फैक्ट किसी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम भूल जाते हैं, कौन है जो नहीं भूलता। अब 10 साल पहले सिनेमा देखे वो याद है, और अभी 10 दिन पहले भूल गए, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा हुआ है। ये मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि नौकरी लेना है, अब वो मन से कर रहे हैं। पढ़ाई को मन से कीजिए, पढ़ाई को मन से कीजिएगा, ये भी याद रहेगा। बेमन से पढ़ रहे हैं मजबूर, क्या होगा मेरा, कब निकलेगा फॉर्म, फॉर्म निकालना आपका काम नहीं है, फॉर्म निकालना कमीशन का काम है। आप पढ़ते रहिए, निरंतर अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, फटाफट तैयार रहिए, जब एग्जाम होगा होगा, और आपको सूचना दे देगी बहुत जल्द आने वाली है। बदलेगी, व्यवस्था बदल रही है, सरकार बदल गई, व्यवस्था बदलेगी, कोरोना ने बदल दिया, मैंने शुरू में ही कहा, सब लोग बदल गए। आज हमारे ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, लगेगा ही नहीं कि ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, हमारे भी अपने स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द कोर्स कूपन कोड सर, झा पवन 21, झा पवन 21 रेफरल कोड है। शायद आपका तात्पर्य उसी से है, मैं तो रेफरल कोड को जानता हूं। और ये हमारी क्लासेस 11 तारीख से शुरू हो रही है 9 बजे। आप सब जल्द, जो अगर आपको जेपीएससी पास करना है तो झारखंड जानना होगा, और झारखंड आपको जानना है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पिछले 18 सालों से झारखंड के रांची में, मैंने अपना परिचय शुरू में दिया, आप लेट से आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि 18 सालों से मैं झारखंड के स्टूडेंट्स को रांची में गाइडलाइन दे रहा हूं। और ध्यान रहे कि इस गाइडलाइन का फायदा अब आप यहाँ पे उठा सकते हैं, और वो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं लेने जा रहा हूं आपके क्लासेस। ध्यान रखें, और ये क्लासेस जो हमारी होगी, ये इस पीडीएफ में था, आप जरा फिर से देख लें कि ये पेपर 2, प्रीलिम्स पेपर 2 होने जा रही है। 60 डेज का हमारा पैकेज है। आप ध्यान रखिए कि ये हमारा 60 डेज का पैकेज है, और इसको आप ज्वाइन करें। चलिए, ध्यान रखें। अब आते हैं हम कि हम तैयारी कैसे करें पेपर 2 का, और इस पर हम बात करेंगे और चलेंगे, इस सेक्शन को हम लोग देखेंगे। और आप आगे बढ़ें, मैं आगे स्लाइड्स को बढ़ा रहा हूं, और स्लाइड्स को बढ़ा रहा हूं तो यहां तक मैं गया था आपके आपदा प्रबंधन, और लास्ट जो इसका सेक्शन है, ध्यान रखिए आप, लास्ट सेक्शन है इसका, और वो सेक्शन है आप इसके करेंट इवेंट्स। आप देखें करेंट इवेंट्स और मिसलेनियस फैक्ट्स, ठीक है। मिसलेनियस फैक्ट्स, ये देखिए 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर तो मैंने चर्चा कर दी थी। हिस्ट्री मेंस कब से स्टार्ट होगा, चलिए विचार करते हैं, अनअकैडमी वाली टीम विचार करेगी कि कब करें। अब पहले जरा महत्व देख लीजिए जो बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं। 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन झारखंड से, और ये पीटी में डिसिसिव है। झारखंड के लगभग हर पहलू को इसमें शामिल किया गया है, ये आपने देखा होगा, हर पहलू झारखंड का शामिल है, ठीक है।
ध्यान रखिए इस बात पर भी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, झारखंड सेक्शन में प्रॉब्लम सिलेबस के अनुसार कोई भी एक टेक्स्ट बुक नहीं है, इसको आप टेक्स्ट बुक कहें। एक आध किताब में सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है, परंतु वो अब पूछे जा रहे प्रश्नों का अनुरूप नहीं है। आप आप मिलाइए ना इन चीजों को, आप मिलाइए। इंग्लिश मीडियम में तो ध्यान रखिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी का मेरा तात्पर्य है मतलब सिलेबस के अनुसार जो किताबों के नाम आपने लिया अच्छी किताबें हैं, लेकिन क्या हमारे वो सिलेबस को कवर करती है, ये महत्वपूर्ण है। नहीं कर रही, तब हम कहां से 110 क्वेश्चन करेंगे, ये आपको तय करना होगा कि आप कहां से तय करेंगे। और ध्यान रखिए कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो झारखंड सेक्शन पर ध्यान दीजिए और अनअकैडमी पर तुरंत ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को। 11 तारीख से 9 बजे हो रही है और अन्यथा अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो किसी मटेरियल को पिकअप करेंगे, वहां प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद से बाइफरकेट करने में आपको टाइम लगेगा, उससे मटेरियल निकालने में। प्लस आप देखें कि अगर ऐसे छात्र जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं तो चाहूंगा सब लोग जुड़े, वो झारखंड सेक्शन के साथ इन सेक्शंस पर ज्यादा जोर देंगे। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के, करेंट इवेंट्स के 15 क्वेश्चन हैं, पेपर 1 की बात करें, और मिसलेनियस 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीन में आप देखिए 45 क्वेश्चन हो गए और 110 क्वेश्चन झारखंड हो गए, तो 155 क्वेश्चन आपके इससे हो सकते हैं, बाकी सेक्शन को आप छोड़ दें। और आपको कहा कि 206 मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था। अब ध्यान रखिए इस क्लास में ज्वाइन करने के आपको क्या क्या फायदे होंगे। ऑल द मटेरियल्स विल बी अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये पीडीएफ होंगे। तीसरा, रेगुलर टेस्ट आपकी होगी। चौथा, ऑल इंडिया आप रैंक जानेंगे टेस्ट में, आपको क्या रैंक आ रही है। और डेट को अच्छी तरह ध्यान रखें, 11 जुलाई को ये शुरू हो रही है। कल एक मैं और स्पेशल क्लास ले रहा हूं जिसमें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप सब कल जरूर आएंगे। वो कल मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट। रात 9 बजे उस स्पेशल क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। कल मैं स्पेशल क्लास लूंगा, परसों से डायरेक्ट झारखंड स्पेसिफिक हमारी टॉपिक होगी, तो कल 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं साथ साथ कि जो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप इसके सब्सक्रिप्शन लीजिए, और आप जो ये स्लाइड थोड़ी सी विस्तार है कि हमारा 10% का जो रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तो 1400 जो मंथली है वो 1260 में आपको अवेलेबल होगा, और क्वार्टरली 3 महीने का कोर्स आपको 3150 में अवेलेबल होगा, और 6 मंथ का कोर्स 5670 में अवेलेबल होगा, और लेकिन आप ईयरली लेते हैं तो 6930 में आपको अवेलेबल होगा। तो ये रेफरल कोड झा पवन 21 का आप इस्तेमाल करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो लाइव क्लासेस हम आराम से अटेंड कर सकते हैं। आप अनअकैडमी के डाउनलोड कीजिए ऐप को गूगल प्ले से, और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर करके आप जो है सो वहां पे जेपीएससी गोल जेपीएससी को तय कीजिए। जेपीएससी में मुझे तलाश करनी हो तो पवन झा लिखेंगे, पवन झा लिखेंगे, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। और भी जो एजुकेटर्स हैं तो आप देखें ये पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे, ये पीडीएफ का बना हुआ होगा कॉलम आपके नोट्स के पास, वहां से आप डाउनलोड आप उसको करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको दी जा रही है। यहाँ पर जो पोल होगी लाइव क्लास में, लाइव क्लास में जो क्वेश्चन आंसर होगा इस तरह से होगा क्वेश्चन, देखिए आप। और यहाँ पर पोलिंग है, वो ABCD आंसर देंगे, आप में से जो जवाब देंगे क्या कहा आपने कि किसको इंट्रोड्यूस कर देता मैं? सर ये तो मुझे नजर ही नहीं आ रही है। हाँ सर, अदर टीचर को भी इंट्रोड्यूस कर, ये सब तो अवेलेबल है, और टीचर की भी क्लासेस होते हैं आपके, आप खुद टेस्ट कर लीजिए, उसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं। आप जेपीएससी के टीचर्स को तलाश कीजिए और उसमें देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनके क्लासेस को देखिए, उनके स्पेशल क्लासेस होते हैं। जो भी टीचर हैं वेल क्वालिफाइड हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप पोल में भाग ले सकते हैं, आप लाइव में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और फिर मैं जवाब दूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। डाउट सेशन बराबर होते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप जा सकते हैं।
ध्यान रखिए, आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं इस तरह से इमेज के द्वारा, समझ गए? तो अब आप किस बात के लिए देर कर रहे हैं? आप बिल्कुल आपको ज्वाइन करने चाहिए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और क्रैक कीजिए। हमारे कोर्स को मिस मत कीजिए। फिर मैं रिपीट करूंगा कि जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 इंटायर सिलेबस वुड बी कवर विद इन 60 डेज और 9 से 10 बजे टाइमिंग है और आप इस क्लास को मिस नहीं कीजिए और कल हमसे फिर आप स्पेशल क्लास में जल्द ही ज्वाइन करेंगे। वेरी गुड जॉन्टी। जॉन्टी को सब लोग फॉलो कीजिए और जॉन्टी के साथ साथ आप सब ने आज इस क्लास में टाइम दिया और मैंने आपको महत्वपूर्ण, कल भी स्पेशल क्लास है, कल की टाइमिंग 9 पीएम में है और कल भी जरूर आइएगा। कल मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या मुझे प्लस क्लास में मिलने वाला। तो कल हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप सबको हमारा क्लास पसंद आया और आप इसी तरह से मुझे लाइक करेंगे और आप ध्यान रखें हमारे क्लासेस और अनअकैडमी को आप ज्वाइन करेंगे और मिलते हैं कल 9 बजे। टाटा बाय बाय और फिर गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।